हेलो एवरीवन। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा सवाल। आप में से कितने लोग ऐसा मानते हैं कि शाहरुख खान इंडिया के सबसे अच्छे एक्टर हैं? फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे अच्छे एक्टर। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। इसके बाद भी मैं मानता हूं कि शाहरुख खान इंडिया के सबसे अच्छे एक्टर नहीं हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है, तो मैं शायद बोलूँ रणवीर कपूर, या मैं बोलूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, या मैं बोलूँ नसीरुद्दीन शाह, या मैं बोलूँ मनोज वाजपेयी। ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो मुझे लगता है कि एक्टिंग में शाहरुख खान से ज़्यादा बेटर है। ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। ये सवाल मैंने क्यों पूछा कि शाहरुख खान इवन वो खुद मानते हैं कि वो बहुत अच्छे एक्टर नहीं है, उनसे कहीं बेटर एक्टर इस टाइम में भी बॉलीवुड में है, या हॉलीवुड में, या टॉलीवुड में, या जो भी फिल्म इंडस्ट्रीज है दुनिया की, वो खुद मानते हैं कि उनसे बेटर एक्टर दुनिया में है। सवाल ये है कि अगर बेटर एक्टर होना ही सब कुछ नहीं है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा एक ग्लोबल स्टार बना देता है, सबसे फेमस स्टार बना देता है। इवन अगर मैं रिचेस्ट की लिस्ट की बात करूं, तो शाहरुख खान दुनिया के फोर्थ या फिफ्थ रिचेस्ट एक्टर हैं। नियरली $1 बिलियन की प्रॉपर्टी उनके पास है। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना कि एक अच्छा एक्टर होना इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि लाइफ में आप वो सब कुछ पालोगे जो आप चाहते हो। तो ऐसी कौन सी स्किल्स थी जो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाती है? इस पे हम आएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और आपसे सवाल पूछता हूँ। आप सब द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे, वो क्रिकेट के गॉड हैं। अगर वहीं आपसे मैं पूछूं, क्या आप मिस्टर विनोद कांबली को जानते हैं? कम लोग होंगे जो उनको जानते होंगे, या फिर आपने सिर्फ उनका नाम सुना होगा। बट अगर आप इसको देखेंगे या समझेंगे, तो पाएंगे कि दोनों ने अपना क्रिकेटिंग करियर एक साथ शुरू किया था। एक ही क्लब में खेले, एक ही कोच के अंडर में खेले, और ऑलमोस्ट एक साथ इंडियन टीम में दोनों सेलेक्ट हुए। बट ऐसा क्या रहा कि सचिन को द ग्रेट सचिन तेंदुलकर बना दिया, और विनोद कांबली को वो खो से गए। कुछ मैचेस उन्होंने खेला इंडिया के लिए, फिर गायब हो गए। तो आज की इस ट्रेनिंग में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। कई सारी चीज़ें पढ़ने के बाद, कई सारी चीज़ों को समराइज़ करने के बाद, मैं सिर्फ आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ें मिसिंग थी विनोद कांबली में, और जो चीज़ें थी सचिन तेंदुलकर में। सिमिलरली वो चीज़ें जो बाकी एक्टर में नहीं है और जो शाहरुख खान में है, जिसकी वजह से वो उस लेवल पे जा सके हैं। हर चीज़ तो नहीं, 100% तो नहीं, बट चीज़ें मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और उस लेवल का रिजल्ट तो अभी नहीं मिलेगा, बट इतना मुझे पता है, जब कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करूँगा, काफ़ी टाइम तक काम करूँगा, तो एक बड़ा रिजल्ट मुझे भी मिलेगा। एक और चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लास्ट चीज़ आपसे बोलूँगा। आप चाहें, प्लीज़ 1 मिनट के लिए वीडियो को स्टॉप करिए और आप सोचिए कि आप 3 इयर्स या 5 इयर्स में क्या बनना चाहते हैं। आपका एग्जैक्टली गोल क्या है? बट गोल शुड बी क्लियर। एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं वो लिखना या सोचना, एटलीस्ट मन में आपके होना चाहिए कि आपको वो चीज़ हासिल करनी है। ऑल राइट, आई बिलीव आपने लिखा होगा या एटलीस्ट सोच लिया होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। अब इसको समझते हैं। जो आपकी करंट स्किल है, जो भी स्किल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक इंजीनियर हो सकते हैं, आप एक क्रिकेटर हो सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशन, आप एक टीचर हो सकते हैं, कुछ भी जो आप अभी करते हैं, सक्सेस में जो आपका डोमेन स्किल्स है, मतलब जो आपकी कोर स्किल्स है, उसका रोल या उसका इम्पैक्ट सिर्फ 20 से 30% होता है। अगर मैं शाहरुख खान का एग्जांपल दूं, तो एक्टिंग करना उनके सक्सेस में सिर्फ 20 से 30% का रोल था। रेस्ट जो 60, 70, 80% होता है, वो होता है बाकी स्किल्स, जिसमें आपका आता है प्रोफेशनलिज्म एंड वर्क प्लेस एथिक्स। मतलब जिस फील्ड में आप काम करते हैं, क्या वहाँ पे आप प्रोफेशनल हैं? क्या आप क्या वहाँ पे आप एथिक्स को फॉलो करते हैं? वो एथिक्स जो हमने बचपन में दादी, नानी, मम्मी, पापा से सुना था कि सच बोलो, जिम्मेदारी लो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, ये सारी चीज़ें।
तो चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या वो 6 स्टेप्स हैं या वो क्या 6 चीज़ें हैं जिसको अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें तो हमें भी अपनी फील्ड में एक ग्रैंड सक्सेस मिल सकता है। वो क्या 6 चीज़ें हो सकती हैं? सबसे पहली चीज़ है अपने काम की जिम्मेदारी लेना, या यूं कहूं कि अकाउंटेबिलिटी। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक लाइट हाउस कीपर था। लाइट हाउस जो शिप्स को रास्ता दिखाता है, उसमें एक लाइट हाउस कीपर था। उसको गवर्नमेंट ने बोला था कि हर महीने की फर्स्ट को हम आपको फ्यूल देंगे, बाकी पूरा महीना आपको लाइट हाउस को चलाना है, शिप्स को डायरेक्शन देनी है। बट हुआ क्या, क्योंकि लाइट हाउस कीपर एक हम्बल इंसान था, अच्छा इंसान था। लाइट हाउस के पास एक गांव था, वहाँ से कुछ लोग आए 2-3 दिन 4 दिन, और वो थोड़ा थोड़ा फ्यूल मांग के ले गए किसी ना किसी रीज़न की वजह से, और उसने दे दिया। और मंथ एंड में क्या हुआ, लाइट हाउस का फ्यूल ख़त्म हो गया और एक शिप का एक्सीडेंट हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि गलती किसकी थी, तो आप क्या बोलेंगे? लाइट हाउस कीपर, या फिर बोलेंगे गांव वाले जिन्होंने आके फ्यूल मांग लिया? इसको ऐसे समझो कि अच्छा होना उसकी गलती नहीं थी। अच्छा होना अच्छी बात है, आप अच्छे बने रहो, बट लाइट हाउस कीपर की जो पहली जिम्मेदारी थी, जो उसका काम था, वो था लाइट हाउस को जलाना। आग लगा देना नहीं, उसको जलाए रखना फ्यूल के थ्रू। वो उसने नहीं किया, अपनी पहली जिम्मेदारी उसने नहीं पूरी की। तो जो हादसा हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ लाइट हाउस कीपर है। हम जिंदगी में बहुत सारे बहाने बनाते हैं, इस वजह से नहीं हुआ, इस वजह से नहीं हुआ, ये काम ऐसे नहीं हुआ, ट्रैफिक लग गई इसलिए नहीं हुआ, इस वजह से वो हो गया। मतलब हमारे पास दुनिया भर के बहाने होते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम उस काम की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। अगर हम उस काम की जिम्मेदारी ले लें, जो भी हमें काम मिला है या जो काम हमने खुद को दिया है, अगर उस काम की जिम्मेदारी हम लेना शुरू कर दें, तो चाहे हम जीतें चाहे हारें, वो हमारी अपनी जिम्मेदारी होगी। और जब इस तरह से हम इसको सोचना शुरू कर देंगे, वो आपने वांटेड मूवी देखी होगी सलमान खान की, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली फिर अपने आप की नहीं सुनता, एग्जैक्टली वही है। अगर आपने जिम्मेदारी ले ली किसी चीज़ की, तो मतलब आपने कमिटमेंट दे दी। और अब अगर आपने कमिटमेंट दे दी, तो आप किसी की मत सुनो, आपको उस काम को हर हाल में करना है। अब अगर आप फेल होंगे तो आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आप पास होंगे तो आपकी सक्सेस है। ये था रूल नंबर 1, स्टेप नंबर 1, या जो भी आप कह लो। ये पहला चीज़ था जिसने शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाया, जिसने द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को सचिन तेंदुलकर बनाया। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, वो है कम्युनिकेशन। देखो, मैं आपसे कुछ बोलूं, आपको समझ नहीं आया, क्या होगा? जिस पर्पस से मैंने आपको बोला था वो काम नहीं होगा। या आपने मुझे कुछ बोला, किसी काम को करने के लिए कहा, मुझे समझ नहीं आया, या फिर कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और काम नहीं हुआ, अल्टीमेटली काम नहीं हुआ। मतलब एक गैप रहा, एक कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसकी वजह से वो काम नहीं हुआ। अब काम नहीं हुआ मतलब जो चीज़ आप करना चाहते थे वो चीज़ नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे? वापस से ब्लेम गेम, किसकी गलती, उसकी गलती, यही करेंगे ना हम यही करते आ रहे हैं। आप इसको ये समझो कि जो आपका काम है, अगर आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है, अब उस चीज़ को पूरा करने के लिए जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने किसी को कुछ बोला, अगर उसने काम नहीं किया, तो गलती आपकी है, किसी और की नहीं। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस इंसान से फॉलोअप लेते, या फॉलोअप से पहले आप उस इंसान से पूछते कि भाई आपको समझ में आया जो मैंने आपको बोला, मैं आपको रिपीट कर दूं एक बार। फिर आपने थोड़ी देर में फॉलोअप ले लिया, क्या जो मैंने आपको काम बोला था आपने काम किया? जब इस तरह से आप चीज़ें करेंगे तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, वो चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, क्योंकि अब आपने किसी काम की जिम्मेदारी ली है, आप किसी चीज़ को कर रहे हो, अब आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने वो काम नहीं किया क्योंकि आपको शायद वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो भी आपकी गलती है। क्योंकि अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे पूछना कि मुझे समझ नहीं आया, एक बार प्लीज़ आप फिर से बता दो। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझना, क्रॉस क्वेश्चन करना, उससे सामने से उसे रिपीट करना, क्या आपने यही चीज़ें बोली हैं, तब आपका काम होगा। तो कम्युनिकेशन, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो चाहे आप इस साइड हो चाहे आप उस साइड हो, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
ये था नंबर 2। नंबर 3 रूल या नंबर 3 स्टेप आपको एक ग्रैंड सक्सेस दिलाने के लिए, वो है टाइम मैनेजमेंट। देखिए, हम सब के पास 86,400 सेकेंड्स होते हैं। 24 घंटे में 86,400 सेकेंड्स होते हैं हम सब के पास। सवाल ये है कि उस 86,400 को हम यूज़ कैसे करते हैं। सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम अंबानी के पास भी है, इलॉन मस्क के पास भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, हमारे पास भी है, शाहरुख खान के पास भी है, सचिन तेंदुलकर के पास भी, सबके पास है। उस टाइम को हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको थोड़ा और मैं बेटर करूँगा। आपने वो वीडियो शायद देखा हो जिसमें एक प्रोफेसर आता है एक जार लेके। एक जार होता है ना, जग कांच का, जिसमें सबसे पहले क्या करता है, टेनिस की बॉल डालता है, फुल कर देता है। फिर सारे बच्चों से पूछता है क्या जार फुल हो गया, तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ जार फुल हो गया। फिर वो क्या करता है, छोटे छोटे पेबल्स जो कंकड़ होते हैं वो उस जार में डालता है, थोड़ा शेक करता है तो पत्थर पूरा अंदर चले जाते हैं और फुल हो जाता है। तो पूछता है क्या जार फुल हो गया है, तो सब लोग बोलते हैं हाँ फुल हो गया है। बट यहाँ तक सबको समझ में आने लग गया था कि प्रोफेसर किस बारे में बात करने वाले हैं। ऐसे ही उसने थोड़ा सा रेत डाला, उसमें थोड़ा सा शेक किया, बहुत सारा रेत उसमें एडजस्ट हो गया। फिर पूछा क्या जार फुल हो गया, तो सबने कहा हो गया। उसने उसमें थोड़ा सा पानी डाला, जब पानी डाला थोड़ा शेक किया, पानी भी अंदर चला गया पूरा फुल। तब उसने बताया कि जो जार है ना, ये हमारी ज़िंदगी है। टेनिस की बॉल, वो पत्थर, छोटे छोटे जो कंकड़ थे, या फिर रेत, या फिर पानी, वो हमारी ज़िंदगी में आने वाले काम हैं। वो जो जार है, उस जार में मतलब आपकी पूरी लाइफ है, उसमें जो अलग अलग चीज़ें थी उसको आपको मैनेज करना होगा। आप सोचो, उस जार में अगर सबसे पहले आपने रेत भर दिया होता, क्या कंकड़ के लिए या फिर उस बॉल के लिए जगह बचती? नहीं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपकी लाइफ में, जो आपका गोल है, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिसमें आप एनर्जी लगाना चाहते हैं, वो आपकी टेनिस की बॉल है। उसको एक दिन में सबसे पहले आप उस जार में डालो कि सबसे पहले मैं इस पे काम करूँगा, जिसमें आपकी हेल्थ भी हो सकती है। उसके बाद जो कंकड़ हैं, उसको अगेन उसको आप हेल्थ मान सकते हो, अपनी फैमिली मान सकते हो, जिनके साथ आप रहते हो, खुश रहते हो, आपके दोस्त हो सकते हैं। उसके बाद जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको आप रेत समझ लो। और लास्ट में आता है पानी, जो कुछ बच जाता है वो काम आप करते हो। तो इस तरह से अगर आपने अपने टाइम को मैनेज किया, अपने एक 24 घंटे को मैनेज किया, तो आपकी ज़िंदगी में आप वो हासिल कर सकते हो जो शायद जैसे अभी हम कर रहे हैं वैसे कभी ना कर पाए। तो हमें अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा काम है, फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सा इम्पोर्टेंट है। टिक करते रहेंगे। ये था हमारा थर्ड स्टेप। चौथा स्टेप जो है या चौथा रूल जो है आपको ग्रैंड सक्सेस दिलाने के लिए, वो है आपकी इंटेग्रिटी और आपकी ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी का सिंपल सा ये मतलब होता है कि चाहे आपको कोई देखे या चाहे आपको कोई ना देखे, तब भी आप पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मम्मी देख रही हैं तब आप होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, तब तो आप अपना काम कर रहे हो। मम्मी नहीं देख रही हैं तब भी अगर आप होमवर्क कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस केस में आप के अंदर वो क्वालिटी है इंटेग्रिटी की, कि चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, तब भी मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि मैंने किसी चीज़ की जिम्मेदारी ली है, मैंने खुद को कोई जिम्मेदारी दी है, मैंने खुद को एक गोल दिया है कि मुझे ये चीज़ हासिल करना है। याद है स्टार्टिंग में मैंने बोला था आप कोई गोल सोच लो। जो कुछ भी आपने गोल सोचा है वो इन्हीं स्टेप्स को करने से ही आएगा, क्योंकि अब अगर आपने कोई गोल सोचा या आपने खुद को कोई गोल दिया, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने खुद को एक जिम्मेदारी दी है, अब आपको उसको करना है। आपने खुद को एक कमिटमेंट दिया है, अब आपको उसको पूरा करना है। पांचवें स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है चाइना की, बहुत पहले की कहानी है। चाइना में एक फार्मर ने एक बांस का पेड़ लगाया, बैम्बू ट्री लगाया। उसने एक दिन खाद पानी दिया, 2 दिन खाद पानी दिया, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक उसने हर दिन खाद पानी दिया। बट 4 साल में बहुत मुश्किल से 1 या 2 फीट वो
बैम्बू ट्री बड़ा हुआ। लेकिन 4 साल के बाद अगले 2-3-4 हफ्ते में वो बैम्बू ट्री 80 फीट तक लंबा हो गया, 80 फीट तक। और ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है, इसके बारे में गूगल पे आप पढ़ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे जाके आप उस बैम्बू ट्री को लाइव बढ़ता हुआ देख सकते हैं। क्या होता उस फार्मर ने कुछ दिन मिस कर दिया होता खाद पानी देना, वो बांस कभी बड़ा नहीं होता, बैम्बू ट्री कभी बड़ा नहीं होता। 4 सालों में उस बैम्बू ट्री ने अपनी जड़ें मजबूत करी हैं। तो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप सारे स्टेप्स अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये मत सोचना कि रिजल्ट नहीं आएगा। जड़ें आपकी स्ट्रांग हो रही हैं, आप हर चीज़ जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और जब जड़ें स्ट्रांग होगी तभी आपकी बिल्डिंग तैयार होगी, तभी वो आपको ग्रैंड सक्सेस मिलेगा। कहते हैं ना, क्विक सक्सेस एक तरह से छलावा है। जो क्विक सक्सेस होता है वो जल्दी गायब भी हो जाता है, बट जो स्लो ग्रोथ मिलता है ना, वो लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। तो 5th जो हमारा स्टेप है वो है डिसिप्लिन। कोई भी काम अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 100%। जैसे डायनेमो इफेक्ट अगर आपने देखा होगा, हल्का सा अगर मैंने एक कार्ड पे पुश किया, उससे बड़ा कार्ड उसके सामने रखा तो वो गिर जाएगा, उसके बाद उसके बड़ा एक कार्ड रखा तो वो गिर जाएगा, उसके बाद उससे बड़ा एक कार्ड रखा तो वो गिर जाएगा, ऐसे उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा रखता चला जाऊंगा ना, पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से प्रेशर से। क्योंकि एक के बाद उससे बड़ा कार्ड आता रहेगा और वो गिरता रहेगा। हैबिट्स ऐसी होती हैं, चाहे सही हो चाहे गलत, वो डायनेमो इफेक्ट से आपका रिजल्ट वही देती हैं। तो जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बिना ये देखे कि रिजल्ट मिल रहा है या नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें उसको। ठीक है, यहां तक तो पहला आपने सीख लिया जिम्मेदारी लेना, फिर आपने सीख लिया बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना, फिर आपने सीख लिया टाइम को मैनेज करना, फिर आपने इंटेग्रिटी वाली जो भावना थी वो अपने अंदर, जो वैल्यू थी अपने अंदर इनबिल्ट कर लिया कि चाहे कोई मुझे देखे चाहे ना देखे, मुझे अपने गोल पे काम करना है क्योंकि मुझे सक्सेस चाहिए। फिर आपने सीखा कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करना। ये सब होने के बाद भी इस दौर में, इस ज़माने में आपके अंदर एक चीज़ और होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको बताने से पहले मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या हम किसी को देख के उसे जज करते हैं या कोई हमें जज करता है? आप कहेंगे गलत बात है, लेकिन लोग जज करते हैं। मैं पब्लिक में अगर पुलिस का ड्रेस पहन के चला जाऊं तो लोग मुझे पुलिस वाला समझेंगे। मैं पब्लिक में अगर आर्मी ड्रेस पहन के चला जाऊं तो लोग मुझे आर्मी का समझेंगे। मैं सिक्योरिटी गार्ड का पहन के चला जाऊं तो लोग मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझेंगे। मैं एक डॉक्टर की ड्रेस पहन के चला जाऊं तो लोग मुझे डॉक्टर समझेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों ने मेरे फिजिकल अपीयरेंस से मुझे जज किया। तो 6th स्टेप है फिजिकल अपीयरेंस या फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज। कितना ज़्यादा बेटर आप खुद को दिखा सकते हैं। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपने खुद को प्रेजेंट करना नहीं सीखा ना, कि मुझे चलना किस तरह से है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सब आने वाले टाइम में लाइव सेशंस में, लाइव क्लासेस में या फिर यूट्यूब के थ्रू मैं कवर ज़रूर करूँगा कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह के हमें ड्रेसेस पहनना है पब्लिक में जहाँ पे भी हम जा रहे हैं। इससे आपकी एक इमेज बनती है। ये मत सोचना कि वो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो तो ठीक है पहले के लिए, बट आगे सस्टेन करने के लिए भी आपको किस तरह खुद को कैरी करना है आपको सीखना होगा। तो अगर आपने ये 6 स्टेप सीखा, अब आते हैं शाहरुख खान वाले एग्जाम्पल पे या सचिन तेंदुलकर वाले एग्जाम्पल पे। शाहरुख खान एक्टिंग में टॉप नहीं है, बट उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जब वो लोगों से बात करते हैं ना, लोगों को जीत लेते हैं। वो जिस तरह से खुद को कैरी करते हैं ना, वो हमेशा मानते हैं मैं स्पेशल हूँ, मैं किंग हूँ, मैं बेस्ट हूँ। मानते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी उनको मनाता है कि सही में आप हो, और फिर चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पूरी लाइफ में अंटिल अनलेस वो बीमार ना हो, कभी भी कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया, कभी भी नहीं। बट वहीं पे विनोद कांबली को जब सक्सेस मिली थी, सक्सेस मिलते ही वो क्लब जाना, उल्टे सीधे इंटरव्यूज़ देना, बहुत सारे और चीज़ों में इन्वॉल्व होना, इस वजह से वो कभी अपने गेम पे ध्यान नहीं दे सके। बट अगर आप फैक्ट देखेंगे, पुराने इंटरव्यूज़ देखेंगे, तो लोग बोलेंगे विनोद कांबली वॉज बेटर बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर। तो अच्छा बैट्समैन होना, अच्छा एक्टर होना, अपने काम में अच्छा होना सक्सेस की गारंटी नहीं है।